हेलो। क्वेश्चन पढ़ते हैं। गिवन एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ टू एसिड, एससीएन का आयोनाइजेशन एंथैल्पी दिया है और एसिटिक एसिड का आयोनाइजेशन एंथैल्पी दिया गया है। बोथ आर इन किलोजूल पर मोल। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। सो एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन और स्ट्रेंथ ऑफ एसिड किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं उसको देखेंगे। सो इफ आई कंसिडर एनी एसिड HA, अगर ये डिसोसिएट हो रहा है टू गिव H+ एंड A-, दिस इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये क्या है? एंडोथर्मिक प्रोसेस है। डिसोसिएशन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। यहां पर डेल्टा H क्या होगा? पॉजिटिव होगा। सो जितना वीक एसिड होगा, सो वीकर द एसिड, higher is delta H and that must be a positive। तो ये कंसेप्ट याद रखना है, या इसको आप इस तरह से भी कर लिख सकते हैं कि हायर द आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, हायर द एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, आयनाइजेशन कहो या डिसोसिएशन कहो, जितना ज़्यादा एंथैल्पी होगा उतना एसिड क्या होगा? वीक होगा। वीकर इज द एसिड, वीकर इज द एसिड। सो यहाँ से आपको दिखाई देता है कि SCN, इसकी वैल्यू एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन इज 40 किलोजूल एंड एसिटिक एसिड एंथैल्पी इज 2 किलोजूल पर मोल। सो इट मीन्स दैट SCN इज वीकर एसिड। SCN क्या हो गया? वीक एसिड कंपेयर टू एसिटिक एसिड। अभी वीक एसिड अगर है तो K क्या होगा? K ऑफ SCN is going to be smaller than the K of acetic acid. On the other hand, when we compare PK क्या होगा? माइनस लॉग ऑफ K इस तरह से होता है। सो माइनस साइन के साथ आ रहा है, बराबर है। सो इसका मतलब होगा pKa ऑफ SCN will be greater than pKa of acetic acid. So pKa of SCN should be greater than the pKa of acetic acid. pKa of SCN should be greater than pKa of acetic acid. Option C is correct.